लेके आपका स्वागत करते हैं। जी जी बहुत मंगलमय आपकी। जी बहुत बहुत गुरु जी चलिए सर आइए ना, आपका नाम दिखा सर। हाँ सबको आ जाइए आप भी आ जाइए। ये फोटो दे देना भाई माँ का। आज मुझे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। मैं महाकालेश्वर महादेव का बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने पूरे परिवार सहित दर्शन करने का, शुभ मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करने का अवसर दिया। मैं ईश्वर से, भोले बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उत्तराखंड के होने के नाते उत्तराखंड की जनमानस के लिए उनके ऊपर विशेष कृपा महादेव की बनी रहे। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का भी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में भी है। निश्चित रूप से इन ज्योतिर्लिंगों से जब दिव्य दर्शन होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति हम सबको प्राप्त होती है। मुझे भी ईश्वर वह शक्ति प्रदान करे कि मैं जनसेवा में अपने जीवन को समर्पित कर पाऊँ, जनसेवा के लिए काम कर पाऊँ और निश्चित रूप से महादेव की कृपा से एक जो सही दिशा होती है उस दिशा को हम लोग अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। आज मुझे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। मैं महाकालेश्वर महादेव का बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने पूरे परिवार सहित दर्शन करने का, शुभ मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन करने का अवसर दिया। मैं ईश्वर से, भोले बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उत्तराखंड के होने के नाते उत्तराखंड की जनमानस के लिए उनके ऊपर विशेष कृपा महादेव की बनी रहे। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का भी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में भी है। निश्चित रूप से इन ज्योतिर्लिंगों से जब दिव्य दर्शन होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति हम सबको प्राप्त होती है। मुझे भी ईश्वर वह शक्ति प्रदान करे कि मैं जनसेवा में अपने जीवन को समर्पित कर पाऊँ, जनसेवा के लिए काम कर पाऊँ और निश्चित रूप से महादेव की कृपा से एक जो सही दिशा होती है उस दिशा को हम लोग अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है।